वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स और उसका हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशतता है ना। परसेंटेज को हम लोग देखेंगे, एक एक कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। बड़े इत्मीनान से पढ़ना है, मैथमेटिक्स का सुपर कंसेप्ट है ये, अभी भी और फ्यूचर के लिए भी। तो बने रहिए वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं कंसेप्ट को पूरे अच्छे से चीर फाड़ के इलेबोरेट करते हैं। राइट, देखिए ध्यान से। परसेंटेज को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वहां से देखते हैं। ये इसका नोट्स जो है पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। राइट, सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन देखिए ध्यान से। रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंबल, बाय द सिंबल। किस चिन्ह से दिखाते हैं परसेंटेज को? परसेंटेज को दिखाने का एकमात्र सिंबल है इस तरह से। ठीक है, ये परसेंटेज को दिखाने का तरीका है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? अब अगला प्रश्न है, व्हाट इज परसेंटेज? व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या होता है? देखिए लिखे, कहता है द वर्ड परसेंट, द वर्ड, the word percent है ना, is an abbreviation, is an abbreviation, is an abbreviation of the Latin, of the Latin phrase percentum। क्या है? centum है ना, which mean, which mean, which mean per 100, per 100, पर 100 मतलब इसका मतलब होता है प्रति 100 में बात करते हैं, प्रति 100 में बात करते, और हंड्रेड्स मतलब क्या होता है? 1/100। सही है, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा ये जो वर्ड परसेंट है, ये लैटिन भाषा का एक फ्रेज है, लैटिन भाषा का एक, जिसका नाम है परसेंटम। क्या नाम है? विच मीन, जिसका मतलब होता है पर 100, 100 में बात करते हैं। राइट, 100 में, या इसको हंड्रेड्स कहते हैं, यानी 1/100 कहते हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेप, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। राइट, सही है, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा पर 100, क्या है? पर 100 मतलब प्रति 100। इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी 100, पर 100 के हिसाब से, एवरी 100। सही बात है बंधु। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल में है, क्या है एग्जाम्पल में? मिस्टर अरुण गिव्स 45% ऑफ हिज इनकम टू इनकम टैक्स। मान लेते हैं मिस्टर रक्षित लिख दिए, क्या लिख दिए? मिस्टर रक्षित। हम कोई मिस्टर रचित है, ठीक है। हम देते हैं, क्या देते हैं? गिव्स, मान लीजिए 20% देते हैं, है ना, ऑफ माई इनकम, ऑफ माई इनकम टू गवर्नमेंट को देते हैं, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी को देते हैं। राइट, इनकम टैक्स अथॉरिटी को देते हैं। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए मेरा तनख्वाह है 1 लाख रुपीज। कितना है? 1 लाख रुपीज, ठीक। 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का 20% जो होगा, तो कितना निकलेगा? 20% मतलब 20/100, क्योंकि 100 में ही बात होता है, हंड्रेड्स में। 20 हंड्रेड्स मतलब 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 3 4, राइट, यानी कितना हो गया? 20,000। 20,000 रुपीज जो है हम किसको दे देते हैं? इनकम टैक्स को दे देते हैं। कोई दिक्कत?
मतलब हमारे पास जो 1 लाख रुपया था, उस 1 लाख में 20,000 किसको दे दी, इनकम टैक्स को। तो मेरे पास रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा, बताइए। रिमेनिंग अमाउंट जो है हमारे पास वो कितना बचा, 1 लाख में से हम लोग कितना माइनस किए, 20,000, राइट। बचा कितना, 80,000, सही है। इतना रुपये हमें पास बच गया, सही बात है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, मतलब हम कह सकते हैं अगर मानो मेरा इनकम 100 रुपीज होता, कितना, 100 रुपीज अगर इनकम होता 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का कितना, 20%, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना बचेगा, 20 रुपीज, कितना, तो 20 रुपीज हम किसको देते, इनकम टैक्स को, राइट, इनकम टैक्स को। तो मेरे पास सेव कितना रहता, 100 - 20, कितना होता, 80 रुपीज, कितना होता, 80 रुपीज बच जाता। सही बात है बंधु, चलो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान से देखिएगा आप। परसेंटेज को किस सिंबल से दिखाते हैं, समझ में आया। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 या हंड्रेड्स, क्या, पर 100 या हंड्रेड्स, सही बात है। चल, सही बात है बाबू, देखिए ध्यान से। अब जो है मैंने कहा परसेंटेज का मतलब जो होता है, परसेंटेज का मतलब जो होता है पर 100 होता है, क्या होता है, पर 100, ठीक है। इसका मतलब समथिंग जो भी चीज हो बट्टा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास x% है, कितना होगा बोला, x/100, सही बात है, कोई दिक्कत। अगर मैंने कहा 20% है मेरे पास, तो कितना होगा, 20/100। अच्छा, इसको हमेशा फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 21 जा 20 है, 25 जा, तो अगर 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा 30%, कितना, तो 30 कितना हो जाएगा, 100, बोलिए, काटिए तो कितना हो जाएगा, 3/10। तो क्या 30% को 3/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। हम 30% बोले या 3/10 बोले, बात बराबर है। हम बोले 25%, कितना, कितना होगा बाबू बताओ, 25/100, 25 1 जा 25, 25 2 जा, सॉरी 4 जा, 25 4 जा 100, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4। मैंने अगर बोला कितना, 40%, कितना, कितना हो जाएगा, 40/100, यानी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, यानी 2/5 बोलो या 40% बोलो, बात बराबर है। अगर मैंने बोला 55%, कितना बोला, ये कितना हो जाएगा, 55, सॉरी पहले 50 ले लो, क्या ले लो, 50, राइट, 50%, 50% जैसे ही बोलोगे, यानी 50 कितना हो जाएगा, 100, 1/51 जा 50, 52 जा 1/2 बोल दे, ठीक है। अगर मान लो 55% ले रहे हम, तो 55/100, राइट। 5 से काटो तो कितना, 11, 5 से काटोगे तो 20, 11/20 को हम कितना कहते हैं, 55%, राइट। अगर हम बात करें 60% की, किसकी, कितना होगा, 60/100, तो 1 से 1 कट गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 का हो या 60% का हो, बात 80% की बात करेंगे तो कितना होगा 80/100, यहाँ से हो जाए 24 जा 80, 25 जा, यानी 4/5, राइट। अगर बात हम 90% का करें, इसका 90% का, तो 90 कितना हो जाएगा, 100, यहाँ से 0 से कट गया, 9 कितना होगा, 10, 90%, राइट। तो दिक्कत समझ में मेरे अंदाज से आ गया होगा, सही बात है। अगर 2% का बात करें तो कितना होता है, 2/100, राइट, कितना होगा, 1/50, राइट, 1/50। तो आपको याद रखना है, हम बोलेंगे 20% तुम तुरंत बोल दोगे 1/5, हम बोलेंगे 30% 3/10, हम बोलेंगे 50% 1/2, हम बोलेंगे 40% 2/5, हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ, चलिए याद रखना। कभी कभी बच्चा परसेंटेज को पेशेंट कह देता है, राइट। याद रखिएगा, पेशेंट का मतलब होता है मरीज जो इलाज करने जाते हैं, और परसेंट का मतलब होता है परसेंट,
का मतलब होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। देखो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, और शत का मतलब 100, तो पर 100 क्या है? पर 100 होता है। सही बात है। सुनिएगा ध्यान से, समझ में आया ये? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़े, देखिए अभी हम क्या देखे, जितना ही परसेंटेज था उस सबको फ्रैक्शन में उसका वैल्यू देखे, राइट? अब उसको कन्वर्ट करने की एक मेथड ही है, उसी को देखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट है, कहते हैं परसेंट एज अ फ्रैक्शन। परसेंट, परसेंट एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे परसेंट होता है, देखिएगा। मतलब हम कह सकते हैं परसेंटेज को बदलेंगे किस में? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जानते हैं ए बाई बी के फॉर्म में होता है, जो अभी किए थे, राइट? देखिए सिंपल सा मेथड है। अगर बात परसेंटेज है ना, क्या है, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है किसमें? तो जितना ही परसेंट है ना, जितना ही परसेंट है उतना डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, है ना? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज को, है ना, डिवाइड बाय 100 ऑफ एनी नंबर ऑफ परसेंटेज। नंबर ऑफ परसेंटेज है कोई भी नंबर को। जैसे मैंने कहा मेरे पास 75% है, कितना है? कुछ नहीं, 75 जो नंबर है उसको ले लेंगे, इसको 100 से डिवाइड। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3/4, राइट? कोई दिक्कत? अब मैंने लिखा यानी 75% को हम कितना कह सकते हैं? 3/, ये परसेंटेज था और ये किस में हो गया? फ्रैक्शन। ए बाई बी के फॉर्म में आ गया, जो ए न्यूमरेटर है और बी क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा 15%, कितना? यानी 15/5, 3 जा 5 से काटोगे तो 3/20। कोई दिक्कत? ये हो गया, परसेंटेज को किसमें बदल दिए? फ्रैक्शन। सही है बाबू। अगला 42%, कितना है? ये कितना लिखेंगे? 42/100। 2 से काटोगे तो 21 और 2 से काटोगे तो 50। 21 बाई कितना हो जाएगा? कोई तकलीफ? ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, अब आगे देखने जा रहे हैं परसेंटेज एज अ रेशियो। परसेंट एज रेशियो मतलब बात है परसेंट की, उसको हम लोग कन्वर्ट करें रेशियो में। रेशियो में ए इज टू बी होता है। अच्छा, इसको हम रेशियो लिख सकते हैं क्या? हाँ, ए इज टू बी इसको भी लिख सकते हैं। सही बात है। चलिए अब मान लीजिए तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, सेम है, 11% है, कितना है? यानी कितना लिख सकते? 11/, है ना? इसी को आप 11:100 लिख लीजिए, रेशियो में कन्वर्ट हो गया। सही बात है बंधु। मान लो मैंने लिखा 35%, कितना लिखा? तो कितना हो गया? 35:100 कर दो, राइट? 5 से बन जा, 5 से काटोगे तो कितना होगा? 7:, सही है। और देख लीजिए 25% अगर हो, क्या हो, तो कितना हो जाएगा? 25:100। 25 1 जा 25 4 जा 1:4। सही बात है, 1:4, सही है। अब देखिए हम लोग कहता है कन्वर्जन ऑफ ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अब देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ए परसेंट into a fraction, into a fraction, राइट? मतलब परसेंट को कन्वर्ट करेंगे इनटू किस में? ए बाई बी में। बात पड़ा वही है, कोई दिक्कत? ये जो हम पहले ही कर चुके हैं ना, उसका मेथड अब दिखा रहा है। देखो क्या कहता है, लेट, मान लेते हैं लेट द गिवन, लेट द, समझ में आया? मतलब वही है बात, बराबरे, राइट?
लेट द गिवन परसेंट बी एक्स। कितना परसेंट मान लिए हम लोग? एक्स परसेंट। कितना मान लिए? एक्स परसेंट मान लिए। ठीक है, अब क्या कहता है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम एक्स परसेंट ले लिए, ड्रॉप द परसेंटेज साइन, ड्रॉप द परसेंटेज साइन को छोड़ दीजिए, परसेंटेज साइन, राइट, साइन को छोड़ दिए, एंड डिवाइड द नंबर एक्स, नंबर एक्स बाय 100, बाय 100, 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास कितना था, एक्स परसेंट था ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक्स रहेगा, परसेंटेज को छोड़ देंगे और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। यही तो हमारे पास कॉन्सेप्ट, राइट। इसी का तो बहुत सारे रूल्स देखे हैं, जैसे 75% को कैसे लिखेंगे, परसेंटेज का साइन छोड़ देंगे, 25/100। इसको लीजिए 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3/4, इसी को रेशियो में लिख सकते हैं 3:2। कोई दिक्कत बंधु? चलिए, मेरे अंदाज से कोई तकलीफ नहीं, सही है। देखो क्वेश्चन है 0.375, कितना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंट है तो भाई आप सीधे 0.375 लिख के डिवाइड कितना से कर दीजिए, 100 से। आप जानते हैं कि पॉइंट हटता है तो नीचे जीरो आता है, तो 0 पॉइंट में से पॉइंट हटा दे, ऊपर 3 डॉट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो नीचे आएगा, तो 2 तो पहले से है और 3, 1 2 3 आएगा, राइट। इसको काटेंगे किससे, 25 से भी काट सकते हैं, 25 से ही कटेगा, ठीक ना, 25 से काटिएगा तो कट के इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/800, कितना आएगा, आप इसको 3:800 भी लिख सकते हैं, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई तकलीफ? समझ में आया? चल, नहीं तो मिटाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझ में आया बंधु? अब हम लोग कन्वर्जन करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, राइट, इनटू इनटू परसेंट, राइट। देखो ध्यान से देखो, पहले क्या था, परसेंट था, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है बाबू, बोलो, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, लेट द फ्रैक्शन बी, ए बट्टा बी का एक फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है बाबू। अब कहता है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन multiply the fraction by 100 and put the sign of percentage, परसेंट का साइन पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है a बाई बी, क्या है, a बाई बी, a बाई बी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके और बाहर का क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे, सही बात बोल, कोई दिक्कत? यही हमारा कन्वर्जन हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, मानिए आपके पास 3/4 है, कितना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं और बाहर, ठीक है, 4 से काटोगे 25, 25 3 जा, अच्छा, अभी कुछ देर पहले बोले थे कि 75% को 3/4 करते थे, कोई दिक्कत था, तुरंत याद कर लेने का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 4/, कितना है, 5, परसेंटेज में कन्वर्ट के लिए 100 से गुना और बाहर में परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक, 5 से काटेंगे तो 20 और इधर हो जाएगा कितना, 24 जा, ऊपर रहेगा ये, ठीक है, 24 या 80%, राइट, सही बाबू, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, राइट।
अब कहता है कन्वर्जन ऑफ रेशियो टू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा। अब मतलब कन्वर्जन ऑफ रेशियो टू परसेंट, राइट, और परसेंट से रेशियो, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी अगर a इज टू बी है तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले किस में, परसेंट में, और अगर परसेंट है तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं a इज टू बी में। सही बात है। देखिए तरीका, ऑब्टेन द रेशियो, ऑब्टेन द, जो हमारे पास रेशियो दिया है, लेट उसको a इज टू बी रेशियो मान लो, सही है। अब क्या करेंगे, कन्वर्ट द रेशियो इनटू फ्रैक्शन, किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो ए बट्टा बी हो जाएगा, रेशियो को किस में कन्वर्ट कर दिए, फ्रैक्शन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। सही बात है बंधु। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए हमारे पास, a बट्टा बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और बाहर में लगा देंगे परसेंटेज का साइन। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3:4 दिया है, ये रेशियो है, पहले इसको कन्वर्ट करने में फ्रैक्शन में 3/4, और बताइए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अब बाहर लगा देंगे, यही ना 75 आ जाएगा, बोलिए 75%। कोई दिक्कत बाबू? अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 5:6 है, इसको क्या करेंगे, पहले 5/6 में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट, और इंटू क्या करेंगे 100 और बाहर परसेंटेज का साइन, 2 तिया 6, 2 से काटोगे तो 50, 25 25 250/3%। सही है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए यही हो गया है ना। इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3×8 = 24, राइट, और कितना होगा 3×3 = 9, 83 होल 1/3 है ना, कोई दिक्कत, परसेंट, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही बात है। चलो समझ में आया बच्चों? देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दें। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेशियो में, a/b में। अभी क्या था, रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए क्या कहता है, ऑब्टेन द परसेंटेज, है ना, हमारे पास जो परसेंट है उसको ऑब्टेन कर लेंगे, ऑब्टेन मतलब प्राप्त कर लेंगे जो क्वेश्चन है उसका, राइट, ऑब्टेन द परसेंट। फिर वो क्या कहता है, कन्वर्ट द परसेंट इनटू फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, कन्वर्ट द फ्रैक्शन, convert the percent, convert the percent into fraction, कैसे करेंगे, by dividing, dividing by 100, dividing by 100, dividing by 100। सही है।
डिवाइड करा दिए। एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सही बात। अब आगे क्या कहता है, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन इन रेशियो, फिर क्या करेंगे, एक्सप्रेस इन रेशियो। एक्सप्रेस इन रेशियो। एग्जाम्पल देखिए, 70% है ना, इसको क्या कन्वर्ट, रेशियो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 70/%, तो ऐसे ही लिखते हैं, बोल नहीं रहे हैं, 70/100, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 7/10, राइट। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 7:10। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए अब देखो करेंगे किस में कन्वर्ट, कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल, इनटू डेसिमल, सही है। देखिएगा ध्यान से, डेसिमल है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो ऑब्टेन करेंगे परसेंट, ऑब्टेन द परसेंट। नेक्स्ट स्टेप देखो, एक्सप्रेस द परसेंट इन द फ्रैक्शन, इन द फ्रैक्शन with denominator as 100, डिनोमिनेटर एज, डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे 100, सही है। अब कहता है राइट द फ्रैक्शन, राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल, इन डेसिमल, सही है। एग्जाम्पल पहले परसेंटेज ले लेंगे, परसेंटेज को डिनोमिनेटर 100 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि करते ही है ऐसा, 75% है तो 75/100, और फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल में कैसे, 100 से डिवाइड करते हैं तो उतना डिजिट पीछे डेसिमल डॉट कर देंगे, ठीक है ना, हटा देंगे। बोलो भोलाई कैसे होगा, 75% को कैसे कन्वर्ट करें डेसिमल में, 65 है, फिर उसके बाद डिवाइड नहीं करेंगे, 100 है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अरे डेसिमल में जो 2 जीरो रहता है तो कैसे होता है, बोलिए, बोल लक्की, 2 डिजिट है, 2 डिजिट पीछे डॉट दे देते हैं, 0 पॉइंट कितना हो गया, 65 हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। यस सर, नहीं तुम क्यों नहीं बताए, नहीं पढ़ाया है, क्यों नहीं पता है, चलिए ध्यान रखिए इसको। अब हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल इंटू, डेसिमल इंटू परसेंटेज, इसमें कन्वर्ट करेंगे, राइट। देखिए क्या लिखा है, ऑब्टेन द डेसिमल, क्या है, ऑब्टेन द डेसिमल, ऑब्टेन द डेसिमल को ऑब्टेन करेंगे, राइट। फिर अगला स्टेप में देखिए क्या कहता है, कहता है कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन बाय रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन बाय रिमूविंग, बाय रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट, बाय रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, सही बात है बंधु। चलिए फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन, एंड पुट द परसेंटेज साइन, सही है। देखिए जैसे मैंने कहा, हमारे पास एग्जाम्पल 0.037 डेसिमल है, इसको पहले फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 37 बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और बाहर में परसेंटेज का साइन लगा देंगे, राइट। 100 से ये 100 कट गया, है ना, बचा 37/10। इसको ये कितने में हो गया, परसेंट में, 37/10%, सही है, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब हमारे पास हेडिंग है, कहता है हाउ टू फाइंड परसेंट ऑफ एनी नंबर। हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, राइट। देखिएगा ध्यान से बच्चों, कहता है लेट द अननोन बी एक्स, जो नंबर है जो हमको पता नहीं उसको मान लेंगे लेट द अननोन नंबर बी एक्स। अननोन नंबर को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, सही है। फिर कहता है लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी पी परसेंट, जो परसेंट निकालना है उसको मानेंगे लेट द, जो जरूरत है, लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी पी परसेंट मान लो उसको, या कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स बाय पी एंड डिवाइड बाय 100 to obtain the required p% of x, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास x, क्या नंबर है, वो x का कहेगा, x का कितना परसेंट, x का कितना परसेंट होगा कोई भी नंबर, ठीक है ना। तो x का मान लीजिए p%, x का p% मतलब x गुने p%, इसी को लिख सकते हैं ना, x गुना p/100, बोलो, यही तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, सही बात है। जैसे एग्जांपल देखिए, वो कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कहेगा देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% ऑफ, मान लीजिए 300 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, क्या होगा, ठीक। तुम यहाँ देख रहे हो p% मतलब ये हो गया, और x का मतलब हो गया 300। तो क्या कहा है कि x को p% से गुना कर दीजिए, यानी 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे p% से, 30% यानी 30/100, 3 जा 300, 33 जा 90 आ गया, कितना, 90 आंसर हो गया, सही है। आगे देखिए, और क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है 30% ऑफ 750, है ना, क्या करेंगे 750 को, या आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 30% यानी 30/100 इंटू कितना 750, कोई दिक्कत, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15 का 5 क्या कितना 1, 7 21 1 22, 225, सही है। देखो फिर कहता है, मान लीजिए एग्जाम्पल में कह रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा कोई एग्जाम है ना, एग्जाम में टोटल मार्क्स जो है 500 का है, राइट। कोई स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स है उसका मानो 60%, कितना है, लेकिन तुमको पता नहीं 60% कितना होगा, क्या करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 60% से, 60% मतलब 60/100, 5 जा 5 6 जा 30, यानी 300 मार्क्स वो लेके आया होगा, तभी वो 60% हुआ होगा। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों। चल अब मान लीजिए एक तरीका और है इसका निकालने का, देखो टोटल मार्क्स कितना है
अच्छा 100 में एक होता है, 100 में 1% होता है ना, 1% का मतलब कितना, 1% का मतलब कितना होता है 1/100, सही है। तो इसका सकते हैं कि 1% का मतलब कितना 100 होता है, 100 में कितना होता है 1%। तो अगर कितना मार्क्स का एग्जाम है 500 का, किससे गुना किए होंगे, इससे 5 से गुना किए होंगे, राइट। तो 5 से इसको गुना किए होंगे, इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, यानी 5% जो है वो 500 के बराबर है, कितना के बराबर है 500 के बराबर है। अब देखो क्या करते हैं, इसी 5% से इसको डिवाइड कर दिए, तो 5% 5/100 100 ऊपर चला गया, इसको काटो 5 से काटोगे तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सही है। 5 से डिवाइड किए मात्र, कितना से परसेंट से नहीं, कितना से 5 से डिवाइड किए तो 100 आ गया, राइट। यानी कहने का मतलब कि भैया 5 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 100 आ गया, 100 क्या होता है 1% के बराबर होता है। तो हमारे पास मार्क्स अगर 300 है, कितना है, तो 300 को भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 6 जा 30, 0 ये खत्म है ना, यानी 60% आ गया है। अगर 800 मार्क्स का एग्जाम रहेगा तो जो भी नंबर दिया रहेगा परसेंटेज निकालना है, तो मार्क्स नहीं, क्या निकालना है, 800 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, तो मान लो तुम 800 मार्क्स का एग्जाम है, तुम लाओ 420 नंबर लाए हो, 800 मार्क्स का एग्जाम है तो 8 से डिवाइड कर दो, राइट, यही ना होगा। कट गया, 52.5% आ जाएगा, सच्चाई है। इसका मतलब ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, सही बात है। चलो देखिएगा ध्यान से कुछ क्वेश्चंस और भी है, देख लीजिए। मान लो तुम्हारे पास टोटल अमाउंट है 50,000, कितना, और कोई तुमको कहेगा कि तुम अपना 40% हमको दे दो, तो 40/100 कितना तुम उसको दोगे, 5 4 जा 20, 1 2 3, यानी 20,000 रुपीज तुम उसको दे दोगे। बच्चे का कितना, टोटल कितना था हमारे पास, माइनस कितना हो गया, बचा कितना, सही बात है। उसी प्रकार देखिए ध्यान से क्वेश्चन है ना, 56,000 रुपया तुम्हारे पास था, कितना है, सही है। मान लो 56,000 का तुम कमाते हो, 56,000 सैलरी, और 30% तुमको कितना देना है इनकम टैक्स को, किसको देना है, तो कोई तुम पूछेगा 36,000 30% इनकम टैक्स को तो कितना देना है, तो 56,000 का कितना 30%, 30/1 2 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 का 8 करी कितना 1, 5 3 15 1 16, 8 2 0, यानी 16,800 रुपया तुम किसको दे दिए इनकम टैक्स को। बचा कितना 56,000 में से आप 16,800 माइनस कर दीजिए, राइट, कितना हो गया 002, राइट, कितना हो गया 39,200 तुम्हारे पास बच गया, सही बात है। आगे देखिए कहता है फाइंडिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर क्वांटिटी। बाप रे, बहुत अच्छा कंसेप्ट, खतरनाक कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से, फाइंडिंग हाउ मच, फाइंडिंग हाउ मच, हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट वन क्वांटिटी, वन क्वांटिटी, राइट, इज ऑफ अनदर क्वांटिटी, अनदर क्वांटिटी, मतलब ये बताना है कि एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी का कितना परसेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। देखिए कैसे, मतलब इसमें ये पता करना है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना प्रतिशत है। सुनिएगा, कहता है
लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, हमारे पास मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स, टू नंबर्स, कितना नंबर्स है? 2 नंबर्स, सही है। अब देखिए क्या कहता है, एंड वी वांट टू नो, एंड वी वांट टू नो, और हम जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं बाबू? हम जानना चाहते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए जो है ए कितना परसेंट है बी का, राइट। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, तो हम लोग मान लेंगे, हमको तो ये पता ही नहीं कि ए का कितना परसेंट बी है, पता नहीं है, तो मानेंगे लेट x परसेंट ऑफ ए इज बी, ठीक है। ऑफ का मतलब तो जानते हो क्या होता है, मल्टीप्लाई, और x परसेंट का मतलब क्या होता है, x बाई 100, और किसके साथ गुना करना है, a के साथ। इज का मतलब बड़ा हुआ b, यानी फॉर्मूला हमारे पास देखो क्या आ गया, क्या, x बाई 100 इंटू ए इज इक्वल्स टू बी, आंसर आ गया। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन है, क्या कहता है, अगर यहाँ से x निकालना चाहते हैं तो एक और तरीका है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, b इंटू 100 और डिवाइड हो जाएगा a से, तो a है ना, ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट, सही है। कोई दिक्कत? x बराबर इतना, कितना परसेंट ऑफ a कह सकते हैं, सही बात है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कहता है टोटल, हाँ एक सेकंड वेट कीजिएगा थोड़ा सा, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है। क्या है, एग्जाम्पल में है, मान लीजिए टोटल मार्क्स दिया है, क्या दिया है, टोटल मार्क्स कितना दिया है, 500, कितना दिया है, सही है। अब कहता है, मान लीजिए उसमें श्वेता, कौन है, श्वेता, राइट। श्वेता गॉट, कितना पाई श्वेता, 231 मार्क्स, है ना, आउट ऑफ 500, है ना, कोई दिक्कत? तो कहता है कि बताओ व्हाट परसेंट ऑफ 500 का कितना प्रतिशत इज 231 मार्क्स होगा, राइट, समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा, हमको तो पता ही नहीं कितना परसेंट है, हमको तो पता ही नहीं है कि कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x परसेंट जो है 500 का, वो कितना होगा, 231, राइट। अभी तो यही कॉन्सेप्ट बताया है, देखिए, तो देखिए ध्यान से, कहता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो गया क्या, कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यही बात है ना, व्हाट परसेंट ऑफ ए कितना, 500 इज बी कितना, 231, तो हम मान लेते हैं लेट x परसेंट क्या ऑफ 500 इज 231, सही है। x परसेंट मतलब x बट्टा, ऑफ का मतलब 500 का मतलब 500, इज का मतलब इक्वल 230, राइट। इसको 100 5 जा x इंटू कितना हो गया 5 बराबर 230, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, बाई 5, राइट। 5 से काटो, 5 4 जा 20, है ना, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10। अच्छा, x बराबर कितना हो गया 46.2, और x परसेंटेज था तो बाहर परसेंटेज का साइन लगा दी, यानी 46.2% किसके बराबर है, 231 मार्क्स के बराबर, सही बात है। कोई दिक्कत बंधु, यही कंसेप्ट था हमारा, सही बात है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए लास्ट कंसेप्ट हम लोग चलते हैं, कॉन्सेप्ट ने अब खत्म हो गया, ये देखिएगा बंधुगण, क्या है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा क्या है, फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप देखिए ध्यान से, क्या है एक्स्ट्रा फॉर्मूला में, कहता है कि अगर कभी कभी इंक्रीज परसेंट पूछे, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज परसेंट, है ना, कोई चीज कितना से बढ़ा, तो कितना बढ़ा है वो लिख दीजिए, है ना,
ओरिजिनल वैल्यू जो होगा उसको भी लिख दीजिए, ओरिजिनल वैल्यू, है ना, इनटू क्या कर दीजिए 100, इनटू क्या कर दीजिए, बाहर में क्या लगा दीजिए परसेंटेज का साइन, यही इंक्रीज परसेंट होता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बंधु, कोई समस्या? चल अब देखने जा रहे हैं हम लोग डिक्रीज परसेंट पूछेगा, क्या पूछेगा, डिक्रीज मतलब होता है कमी, कमी कैसे होगा, पहले कमी निकाल लीजिए उसके बाद लिख दीजिएगा डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 और बाहर लगा देंगे परसेंटेज का साइन, राइट। कोई दिक्कत, ये था परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट आपका, ठीक है। चल देखिए ध्यान से, बुक दीजिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है बुक में, सरिता सिक्योर्स 84% मार्क्स इन हिंदी पेपर, हिंदी के पेपर में क्वेश्चन है, हिंदी पेपर में कितना लाई, 84% मार्क्स, राइट। इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द पेपर इज 150, टोटल मार्क्स कितना था 150, कितना कहता है बताइए उसके द्वारा फाइंड द मार्क्स सिक्योर्ड बाय इन हर पेपर, वो पेपर में कितना लाई 84%, 150 में से कितना लाई जो 84% हो गया। तो हम बोले कि कितना, देखो 150 का 150 का कितना परसेंट, x परसेंट, सॉरी गलती हो गई, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखो ध्यान से, अच्छा ये नंबर लाई है ना, हम लोग इंक्रीज का यूज करेंगे, इंक्रीज कितना है 84, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 150 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 5 3 जा 3 से 3 4 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 18 2 जा, है ना, कितना होगा, गड़बड़ कर दिए क्या, गड़बड़ कर दिए क्या, 2 0 0 कटा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 4 5 24, 3 8 जा 24, 28 2 जा, है ना, सॉरी हम गड़बड़ कर दिए भाई, ऐसे नहीं निकलेगा, ये थोड़ी ना होगा, ये थोड़ी ना होगा, ये नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम मार्क्स कितना है 150 है ना, उल्टा हम कर दिए, मैक्सिमम मार्क्स 150 है, 84% ऑफ 84% ऑफ मतलब 50 150 का 150 का 84%, 0 0 कट गया, 2 2 5 जा 5 2 जा 10, अरे 5 2 जा 5 3 जा 2 4 जा 8 2 ये होगा। गलती कर दिए, मतलब हम लोग क्या करेंगे 150 का 84% निकालना है, तो 150 का यानी 150 ऑफ मतलब 84% ऑफ 150 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई 84 बाय, इससे आया 126 मार्क्स, कितना आया 126 मार्क्स, सही बात है, कोई दिक्कत, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यूज कीजिएगा, सही बात है। देखो इंक्रीज परसेंटेज वाला भी आ रहा है क्वेश्चन, उसको भी कीजिएगा, इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक ना, और इंक्रीज और डिक्रीज का होगा तो ये निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप डाउट पूछिए प्लीज, ठीक है ना। देखिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये कंप्लीट हो गया आपका परसेंटेज का लेक्चर, आप इसको कंप्लीट कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।